अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें एक स्कूल एडमिशन का फ्लायर बनाना है। तो उसके लिए टेक्स्ट हमें सबसे पहले इन पेज में लिखना होगा, और टेक्स्ट लिखने के लिए मैं इन पेज पे जाता हूँ और यहाँ की वजह यह है कि जब हम इन पेज से टेक्स्ट लेके जाएंगे तो उसमें स्पेसिंग नहीं होती, और अगर हम वहाँ पर टेक्स्ट लिख के इलस्ट्रेटर में उर्दू हम वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिंग आ जाती है। ये इदारे की जो खसूसियात है ये मैं लिख रहा हूँ। ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। इस टेक्स्ट को इलस्ट्रेटर में ले जाने का आसान तरीका ये है कि ये वाला टूल ले लें और इसकी सिलेक्शन ले लें और यहाँ से कमांड सी करें और यहाँ इलस्ट्रेटर में आके कमांड वी कर दें। अब ये यहाँ पेस्ट हो गया। मैंने ये इलस्ट्रेटर में A4 का साइज़ लिया, मुझे A4 के साइज़ में ही फ्लायर बनाना है। अब ये टेक्स्ट आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर दूँगा और फिर इनको अनग्रुप करके हर एक को ग्रुप करूँ। इन्होंने सबको ग्रुप कर दिया। अब मैं इसको साइड पे रखूँगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बना लेता हूँ ऐसा, इस पे स्कूल का नाम आएगा, इसको ये कलर दे देता हूँ। अब ये जो हमने हन्नान इस्लामिक एकेडमी लिखा है ये यहीं पर आएगा। हाँ, ये फ़ॉन्ट मुझे काफ़ी पसंद होता है। मैं इसी में जाके इसको क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर दूँगा और अनग्रुप और इसके सेंटर में कर दूँगा। और मैं अब क्या करूँगा, इसी को कमांड सी से कॉपी ले लूँगा और एरो से 2 दफ़ा नीचे की तरफ इसको मूव करूँगा, 1 2
और फिलहाल इसको ये कलर दे देता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ शेप लेने के बाद मैं अब क्या करूँगा, एक एलिप्स टूल लूँगा, टूल ले लूँगा मैं, और ना बड़ा इसको अभी मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब मैं एलिप्स टूल लेके क्या करूँगा, इसको इफेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर आकर क्वेश्चन ब्लर कर दूँ। ये मैंने ब्लर कर दिया। अब ब्लर करने के बाद मुझे क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी में जाना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा, ये क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब इसकी क्या करूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी में अब क्या करूँगा, ये नॉर्मल है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा और ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दूँगा। अब ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे इसी पेज के अंदर से निकल रहा है। और अब मुझे क्या करना था, इसको कलर देना था। पाथ पे जाऊंगा और इसको -0.2 कर देता हूँ, -0.5 कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। करने का ये है कि एंकर पॉइंट से यहाँ एक एंकर पॉइंट लगा दूंगा, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके डी का बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अगर हमें ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है, हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब ये आ गई इदारे की खसूसियात। अब हमें खसूसियात क्या रखनी है वो मैं बताता हूँ। शेप लेता हूँ, इसको फ़िलहाल ये कलर देता हूँ समझाने के लिए, और इतना काफ़ी है कि अगर हम 2 रखें तो आराम से आ जाए। हाँ, इतना काफ़ी है। अब मैं इसको राउंड कर दूंगा, इसके चारों कोनों को। अब ये चारों कोने राउंड हो गए। अब इसकी जो हाइट है, ये यहाँ से मैं इसकी हाइट कॉपी कर लूँगा और अब मुझे एक एलिप्स टूल लेना है। मैं इस पर सेलेक्ट करके एलिप्स टूल लेके यहाँ पर सिर्फ क्लिक का बटन दबाऊँगा और यहाँ पर उसकी हाइट दे दूँगा। मुझे चारों तरफ से बराबर चाहिए, तो लेंथ में और हाइट में दोनों जगह मैं क्या करूँगा, उसकी हाइट दे दूँगा। अब ये आप देखिए, मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। अब राइट अलाइन होने के बाद मैं इसकी दोबारा एक कॉपी ले लूँगा और बिल्कुल इसके साथ मर्ज कर दूँगा। अब मैं इन 2 एलिप्स और एक ये शेप को सेलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ से आके इसको इस तरफ ज्वाइन कर दूँगा। अब ये देखिए, ये हमने शेप बिल्डर टूल लिया। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि समझने में आसान है। ये देखिए, अब हमारी एक शेप बन गई। अब ये शेप बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस शेप की पे ड्रॉप शेडो डालना है। अब मैं जाऊँगा इफेक्ट पे और यहाँ स्टाइलिश पे ड्रॉप शेडो डालूँगा। ड्रॉप शेडो हमें इस साइड पे चाहिए, तो मैं इसको इस साइड की तरफ मूव करूँगा और ये अब इसको मैं फ्रंट पे रखूँगा ताकि हम ड्रॉप शेडो देंगे हमें नज़र आए।
इफेक्ट में जाऊंगा, स्टाइलिश पे ड्रॉप शेडो रखूंगा। ये देखें ड्रॉप शेडो नज़र आ रहा है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ओके करना है। ओके के बाद देखें हमने ये वाली कॉपी रखी हुई थी, मैं इसकी दोबारा कॉपी ले लेता हूँ। और इसकी कॉपी लेने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इसकी कॉपी लेके मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा, इस वाले शेप के साथ। ये देखिए इसके साथ अलाइन हो गया। अब अलाइन होने के बाद मैं इसको फ्रंट पे ले आऊँगा और ड्रॉप शेडो को पकड़ लूँगा। ये देखें ये हमारे पास ड्रॉप शेडो भी आ गई। इन दोनों को पकड़ के मैं क्या करूँगा, क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। ये देखें अब क्लिपिंग मार्क मैंने कर दिया। हमारा ड्रॉप शेडो जो है यहाँ से जो देखें पहले यूँ बाहर आ रहा था, ये देखें ये बाहर आ रहा है ड्रॉप शेडो। अब मैंने क्लिपिंग मार्क कर दिए तो अब हमारा ड्रॉप शेडो इसके अंदर आ गया, अब ये बाहर नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूँगा, एक और शेप, ये हमारे
हाँ, इस फ़ोन में ये ख़ासियत है कि हम इसको खींच भी सकते हैं। मैं इसको क्रिएट आउटलाइन करके दिखाता हूँ और अनग्रुप कर दूँगा। ये देखें, अगर हमें इसको बड़ा करना हो तो मैं यहाँ से यूँ शेप बना लूँगा और ये टेक्स्ट यूँ बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से इसको इधर पकड़ लेता हूँ, ये एंकर पॉइंट से इसके 2 राउंड पकड़ लूँगा। काम करने का यही तरीका है, क्रिएट आउटलाइन करेंगे, अनग्रुप करेंगे। मेरी एक आदत है, मैं जो टेक्स्ट है इन पेज पे लिख के लाता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें ये हमारा टाइम ज़ाया होता है ये स्पेसिंग ख़त्म करने में। आप अगर ये देखें, इन पेज में अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ स्पेसिंग नहीं आती, और सीधा वाला तो ये इन पेज में नहीं लिखा जाता है। ये देखें, ये एड्रेस मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी। ये अच्छी भी लग रही है।